आज मित्र दान के द्रव्य से क्षेत्रों में रोज एक दीवार बनाते हैं और दूसरे दिन गिरा देते हैं। उन लोगों से पूछना जिस परिवार ने प्रथम वेदी के लिए पैसा दिया था, आप तो अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। वो छेनी मंदिर पर नहीं लग रही है, छेनी वेदी पर नहीं लग रही है, उसके हृदय पर लग रही है जिसने दान दिया था। आप विकल्प मत करना। जितनी जीवकृत कार्य मुद्रा से प्राचीन वर्तमान के जितने मंदिरों का नाश ध्वंस कर रहे हैं ना, इनको कर्म नहीं छोड़ पाएगा, कर्म नहीं छोड़ पाएगा, कर्म नहीं छोड़ पाएगा। वर्तमान के पुण्य कितने दिन तक टिकेगा? नहीं टिकेगा। आप पे प्रश्न है कि ललित भाई इस मंदिर का उद्धार करना चाहता है कि अपने नाम के पटिया का उद्धार करना चाहता है? बिना तोड़ाए पटिया लग नहीं सकता है। यदि ये तुम्हारे अंदर विकल्प है, मां भगवती जिनवाणी तुमको कभी मित्र जिन शासन तुमको क्षमा नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने शाश्वत जिन शासन का नाश किया है। मत डूबो मद में। अंतरंग में निश्चित तुम्हारे अंदर भाव जगत जागृत है कि हटाएंगे फिर अपना पटिया लगेगा। मन में अन्न, वचन में अन्न, शरीर में अन्न, इसका नाम ही मायाचारी। हे मित्र, शाश्वत होके कोई नहीं आया। मेरी पर्याय भी नष्ट होगी, आपकी पर्याय भी नष्ट होगी, लेकिन पर्याय तो ध्रुव है। पर्याय तो ध्रुव है, और ध्रुव पर्याय को ध्रुव भगवान बनाना चाहते हो तो माया के परिणाम का परित्याग कर दो। सीधी सीधी बात कहना सीख लो, सीधी बात कहना सीख लो। यदि विनोद भाई को मुझे वहां पर बिठालना है तो सीधा मित्र बोल, स्वामी आप यहां बिराजो। अब विनोद कहता, महाराज जी वो वहां पर बहुत सुंदर स्थान है, बहुत बड़े भवन है, बहुत ऐसा है, मेरे में भीतर की बात क्यों नहीं कहता है? भीतर की बात क्यों नहीं कहता है? मां, जिस माया के प्रसाद से आप नारी पर्याय का आनंद लूट रहे हो, कम से कम अब तो परित्याग कर दो। यहां तक कि तुमको दान के परिणाम होते ना। एक सत्य घटना आपको बताता हूं, अभी एक ही 2 दिन की। एक मां आहार दे रही तो उसने दूसरे का ग्रास भी ले लिया। वो कहती, महाराज जी ये नहीं लेते हैं, ये मुझे दो, मैं देता हूं। और जैसे उसने वो ग्रास डाला, उसकी मुट्ठी में और भी कुछ था, धीरे से वो भी छोड़ दिया। आपको ऐसा लग रहा है कि हम पुण्य कमा के आए हैं, इतना दिखाया, इतना डाला। हो सकता है कोई साधक है, उस द्रव्य के लेने से उनके बाद पित्त का प्रकोपित हो जाए, उनका स्वास्थ्य विकृत हो जाए, उनकी साधना विघ्न करके आए आप। ये मायाचारी का दोष लगेगा और साधु की अवयव वृत्ति का भी दोष लगेगा। ये छोटी सी बात मत समझना। एक क्षण का विकल्प भी मित्र जीव को छोड़ता नहीं है। यदि किसी साधक के मस्तिष्क में मान प्रतिष्ठा के पीछे कोई नवीन कार्य निहित हो तो मृदुमती मुनि महाराज से मिल लेना चाहिए। राकेश पंडित जी, मृदुमती मुनि महाराज से मिल लेना चाहिए। वे पंचम काल के मुनि नहीं थे मित्र, वो तो चतुर्थ काल के महान तपस्वी थे। हे यश, हे कीर्ति,
पर्वत की खाई में गिरा पुरुष एक बार बच सकता है, पर प्रकाश भाई ख्याति की खाई में डूबा जीव कभी उभर नहीं पाता। मासोपासी चातुर्मास में 4 मास की उपवास करने वाला योगी एक पर्वत की चोटी पर जंगल में साधना कर रहे थे। वे मुनिराज सामान्य नहीं थे, सामान्य नहीं थे, रिद्धिधारी थे। पदले भाई जो उड़ के गया इसे भी देख लो। तुम 4-5 मिल करके गुटरगू करते ना, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नीति खेलो, नीति खेलो, मत चिंता मत करो, ऐसे ही कबूतरों के बीच गुटरगू करोगे बन करके, नीति खेलो, नीति खेलो। हो। बोले सामने वालों को क्या मालूम, अपन ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मित्र, जज साहब, जितने जज वकील हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि काले कोट पहनने में कोई पाप नहीं है, पर काले परिणाम करने में घोर पाप है। बहुत संभल के सुनना मित्र, बहुत संभल के सुनना। ये श्रीओ मार्ग नहीं है। इस श्री के पीछे मित्र कितने असत्यों को सत्य कर डाला जीव ने, और कितने असत्यों को झूठ कर डाला जीव ने। वो कहाँ ठोले ज्ञानी, डॉक्टर जिनेंद्र भाई, डॉक्टर सरमती ठोले। मित्र, पैसा सब कुछ नहीं है, इस बात को डायरी पर नोट कर लेना। जितनी भी तेरी हिसाब किताब की डायरियां हो, जो भी तुम्हारा रसीद कट्टा हो, और जो भी है जीव और मरीजों को तुम औषधि लिखने का जो तुम्हारा पर्चा बनाने का जो रजिस्टर है, उस पर लिख देना। जितने श्रावक आए हैं सभी शिवरार्थियों से मेरा कहना है, आज एक नियम ले सकते क्या? पक्का मित्र, एक नियम ले लो, अपने बही खातों पर सबसे पहले जहां शुभ लाभ लिखते हो ना, कुबेर के भंडार भरे रहे हैं, वहां इतना लिख देना, पैसा सब कुछ नहीं होता। कितने लोग नियम ले रहे हैं? हाथ ऊपर करो। ललित ले रहा है क्या? हाथ जल्दी उठा दिया है। कौन सा नियम? सब पैसा सब कुछ नहीं होता। जीवन जीने का साधन तो हो सकता है, जीवन जीने का साधन तो हो सकता है मित्र। ये पैसा जीवन जीने का साधन तो हो सकता है, परंतु समाधि मरण का साधन नहीं होता। और जिसके बही खाते पर लिखा मिल गया, वो महाराष्ट्र से प्रारंभ हो गया, वो पूरे देश में चला गया, तो बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी सोचना पड़ेगा कि धन्य वे श्रावक जो सब कुछ कमाने के बाद भी ये लिख रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, और जो शिव सुख की ओर लगे वे पैसे में लग पड़ जाए, उनको सोचना पड़ जाएगा कि श्रावक तो अपने बही खाते पे लिख के टांगे हैं, और दुकानों पर भी लिख के टांग सकते हो। कुछ अशुभ नहीं होगा, विश्वास मान, अशुभ नहीं हो सकता, सो ही होगा। नहीं तो संजय सोचे कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अशुभ नहीं होगा, शुभ होगा, क्योंकि जिन दुकानों पर लिखा रहता है मोल भाव नहीं, एक दाम, उनकी दुकानें बहुत चलती है, विश्वास मानो। एक दाम, कम से कम लोगों को मालूम तो भाई ईमानदार आदमी है, एक दाम। ओहो, कितनी मायाचारी। 5,000 बोलता है, और 5,000 बोलता है यहां से, और फिर घिसवाता है, वो 250 में दे देता है। अब वो सोचो क्या मिला तुमको, क्या मिला? इसका मतलब है कि चोरी की वस्तु बेच रहा था, कि अभी 5,000 की 250 में कैसे चली गई? जैसे बाहर के द्रव्य में मोलभाव कर रहे हो, ऐसे अपने परिणामों से मिलो। समझ में आ रहा है?
अच्छे से आ रहा है? जिस दिन अपनी माया की व्याख्या जिस दिन अपनी माया की व्याख्या अपने पुत्र पुत्रियों से कर दोगे, देवेंद्र काला, वे पिताजी नहीं कह पाएंगे। जिस दिन अपनी माया की व्याख्या अपने पुत्र पुत्रियों से कर दोगे मित्र, विश्वास से तुम पिता नहीं कह पाएंगे। जिस दिन मां जन्म से युवती अवस्था से मां बनने के पहले तक की पूरी मायाचारी, कहीं अपने पति से बोल मत देना। पति तुमको पत्नी नहीं कह पाएगा और बेटा तुमको मां नहीं कह पाएगा। मिलो हृदय से, मिलो हृदय से। ललित, ये तो दुनिया कहती है महाराज जी हमने श्री जी विराजमान किए हैं, ये तो अच्छे काम ही तो बताया आपने। कॉलेज से और ना सही कॉलेज, स्कूल से आज तक छुप के क्या क्या नहीं कर डाला। मित्र, अपने पिता को मत बोल देना। वृद्ध पिता सिर नीचे कर लेगा, कहेगा बेटे मुझे नहीं था मालूम कि तुम ऐसे भी हो सकते हो। ये मात्र आप ये मत समझिए कि ललित ने ऐसा कर दिया है। जितने ललित बैठे हो ना, सब ललित ही हो। आचार्य भगवंत अमृत स्वामी ने लिखा समय साजी आत्मख्याति टीका में, अहो पापों के प्राचार्यों। मित्र, अहो पापों के प्राचार्यों, धर्म की बात करो तो समझ में नहीं आता, सत्य की बात करो समझ में नहीं आती है, आर्जव मार्दव की बात करो समझ में नहीं आती है। भगवान कहते हैं इन ग्रस्तों से क्या कहा जाए। तत्व ज्ञान के लिए अज्ञानी हैं, उपछल कपट के लिए प्राचार है। सन्मत भैया बराबर है कि नहीं? इसलिए हे मित्र, किसी की अंतिम श्वास निकल रही हो, कम से कम जितने देश के डॉक्टर तेरे हाथ में हैं, बहुत सारे डॉक्टर महाराष्ट्र के तो है ही, उन सबको गोष्ठी में मात्र यही मत सिखाओ कि कैसे पैसा कमाना चाहिए, ये भी सिखाओ कि कैसे लोगों की समाधि मरण कराना चाहिए और जान बचाना चाहिए। और जान नहीं बचा सके तो कम से कम उनका धर्म तो बचा देना चाहिए। जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, ऐसी मृत औषधियां भी तुमने चलाई हैं, और जिनकी मृत्यु हो चुकी थी उनके भी पैसे लिए हैं मित्र। जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके भी पैसे लिए हैं। सन्मति को मत मिलो आप। जैसे इसके पिता ने नाम रखा है वो सन्मति आ जाए। है मित्र, मायाचारी वे ही छोड़ पाएंगे जिनके पास सन्मति है, श्री नहीं हो और श्रीमती ना हो, वे मायाचारी से रहित रह सकते। जब जब तीर्थंकर महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित करो ना आप, एक तीर्थंकर की वेदी पर सन्मति वेदी जरूर लिखा करो। उन्हीं का तो नाम है ना, सन्मति तीर्थंकर सन्मति, और सबसे पहली वेदी वही होना चाहिए। या फिर सुमतिनाथ स्वामी की वेदी बनाना चाहिए आपको, सुमतिनाथ भगवान विराजमान करना चाहिए। और जितने लोग आए पहले सुमतिनाथ भगवान के दर्शन करो, पहले सुमति लाओ फिर सन्मति के पास जाना। पर लोग आज देश में सर्वाधिक प्रतिमाएं मिलेंगी तुमको पारसनाथ स्वामी की। क्यों? कमलांकुर जैसे प्रतिष्ठाचार देश में आ गए थे, उनका समय आ चुका था, और जगह जगह उन्होंने एक ही बात बोली कि सुख संपद बहु हुई, सुख संपद बहु हुई, पारसनाथ को पूजो रविवार के दिन, सुख संपद बहु हुई। तो सारे के सारे लोग सुख संपत्ति पीछे पारसनाथ को पूजने लग गए और सन्मति को भूल गए और सुमति को भूल गए। मित्र, लोभ दे के धर्म मत कराओ।
मायाचारी मत सिखाओ, मायाचारी मत सिखाओ। सन्मत भैया, ये विधानाचार्यों से, इनसे मिल बच के रहा करो आप लोग। कमलांकुर का तो मैं नाम ले रहा हूं, इनकी मायाचारी बताऊं कि मैं आपको बता ही देता हूं। जाता क्या है, अरे बुरा लगे तो लगता रहा, अपनों कहीं रहना ही नहीं है ना। एक विधान करते हैं, और विधान के समय बढ़िया धोती बुलाते हैं और उसमें भरा नरियल बांध दिया और चावलों के अंदर उसको गाड़ दिया हवन कुंड में, ऊपर से चावल बिछा दिए। पुजारियों को पता रहता है सब, लेकिन उन बेचारों को क्या कर सकते। और फिर उसमें हवन कराएंगे, और जब हवन हो गया फिर चमत्कार दिखाएंगे। बोले किस बात का? और ये हवन के अंदर, ये तो बैठा पंडित इतना बड़ा, हवन के अंदर श्रीफल अग्नि में झुलसा नहीं है। अरे झुलसता कहां तुमने, इतनी बड़ी मोटी मोटी कपड़े में तो बांध के रखा था। मित्र, ये आपको कहने में मधुर लगता है, कहने में अच्छा लगता है, और अज्ञानियों को सुनने में ही अच्छा लगता है। और ऐसे भोले जीव संजय जैसे है ना, वे उसको लाखों की बोली लेके आ भी जाते हैं। पर मित्र, इस बात को तो ध्यान दो, इससे आपने जिन शासन में कौन सी प्रभावना की है? जिन शासन का धर्म है वो आर्जव है, न कि मायाचारी। वर्तमान को ही मत देखो। हे तपस्वियों, हे सुधी श्रोताओं, हे सुधी पंडितों, मात्र वर्तमान की चरम को ही मत देखो, भविष्य का भी ध्यान रखते काम करो। क्योंकि तुम्हारे जीवन शासन में एक काल नहीं है, त्रैकाल्यम, 3 काल है, और तीनों कालों में द्रव सतभूत है, और सत द्रव्य को स्वीकारते हो तो भविष्य की पर्याय का ध्यान दो। आप चारवाकी हो तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। आर्जव धर्म को राकेश पंडित दार्शनिक दृष्टि सुनिए। आज यदि आप चारवाकी हो, मात्र वर्तमान के प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हो कि जो सामने दिखता है मैं उसे ही मानता हूं, जो कुछ कर रहा हूं सब कुछ करके जाऊंगा। मित्र, मित्र, भविष्य में भी तुम रहोगे, भूत में भी थे, आज भी हो बराबर। और आप इस बात को मानते हो, परमात्मा सुख दुख करता नहीं, मैं जैसा करूंगा वैसे ही फल प्राप्त करूंगा, इस बात को स्वीकारते हो, तो क्यों तुम मोहित हो रहे हो वर्तमान के नाम पर, वर्तमान की देह पर? धर्म का निर्णय सरमती ठोले वही कर पाएगा।